जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। नमस्ते भाई, राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते। जय हिंद। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी लाइव हैं? सभी लाइव हैं ना? चलिए, आ जाइए। तो हम लोगों ने कहाँ तक सभी सवालों को कर लिया था, ये बताइए, और कहाँ से करना बाकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो छोड़ा था, और मैंने कहा था कि मैं कल कराऊंगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा वो सवाल देखिए। कहा गया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी इज़ 4:3। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 5/12 ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज़ 7/15 ऑफ हिज इनकम। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4,500। फाइंड द इनकम ऑफ ए। बहुत ही प्यारा सवाल है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित। तो इस सवाल को हम एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, सवाल को देखिए एक बार। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इनकम से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि दो लोगों का इनकम है और एक्सपेंडिचर जो है वो भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं और देखते हैं। ठीक है, कितने लोगों की चर्चा है? तो दो लोगों की चर्चा है इस सवाल में। और कौन कौन से वे दो लोग हैं? तो ए है और हमारा बी है। तो कहा गया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी इज़ 4:3। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा ए हो गया और हमारा बी हो गया, और दोनों का जो इनकम का रेशियो हो गया ना, वो हमारा 4:3 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 5/12 ऑफ इनकम। ठीक है, कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 5/12 ऑफ हिज इनकम, अपने ही इनकम का। ठीक है, जैसे मानो अगर वो 12 रुपये कमाता है तो वो मेरे भाई 5 रुपये उसमें से खर्च कर देता है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7/15 ऑफ हिज इनकम। और बी जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना कमाता है? बी अगर 15 रुपये कमाता है तो यहाँ पर उसमें से कितना खर्च कर देता है? 7 रुपये खर्च कर देता है। तो अगर आप यहाँ देखिए, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगा यहाँ पर कि जो एक्सपेंडिचर है ए का, तो जो ए का एक्सपेंडिचर है वो कितना है? तो ए का एक्सपेंडिचर 5/12 है किसके? तो उसके इनकम के। उसी तरीके से जो बी का एक्सपेंडिचर है वो कितना है? तो 7/15 है किसके? तो यहाँ पर इनकम ऑफ बी के। समझ रहे हैं? तो हमने यहाँ पर ये कहा कि यार इनकम ऑफ ए को 12 या 12 का कोई मल्टीपल बना दें तो यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंडिचर बड़ा निकालना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ बी का भी इनकम 15 या 15 का कोई मल्टीपल बना दें तो बी को भी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात बताइए। तो आपने कहा नहीं सर, तो ए का जो इनकम है उसको 12 या 12 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा देखो इसको 3 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें, समझिए मेरी बात को। मेरे सामने एक मजबूरी है, और मेरे सामने मजबूरी यहाँ पर यह है कि मुझे ए के इनकम को 12 का मल्टीपल बनाना है। तो ए के इनकम को 12 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से गुना। अगर मैं इधर 3 से गुना करूँगा तो मुझे इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? अब मेरे साथ दूसरी मजबूरी क्या है? दूसरी मजबूरी ये है कि मुझे बी को 15 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, तभी तो अगर ये 15 का मल्टीपल हुआ तो हम इससे काट पाएंगे। तो हमने कहा सर देखो बी में जो है 15 बनाने के लिए 3 और 5 की आवश्यकता है। बी के पास तो 3 मौजूद है, 5 नहीं है, यानी इधर 5 से गुना और मेरे भाई इधर भी 5 से गुना। समझ गए यहाँ पर? तो ये हमारा ए का इनकम है और ये हमारा बी का इनकम है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिचर को लेकर कि दोनों के एक्सपेंडिचर क्या हैं।
तो हमारा अगर ए का एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ 5/12 ऑफ इनकम ऑफ ए, और ए का इनकम कितना है, 5 चौके 20 3 के 60 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे भाई जो है ए का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेम तरीके से इनकम ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बी का इनकम 5 3 15 3 45 हो जाएगा। तो अगर हम 15 से काटेंगे 3 बार में तो 21 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से फर्दर चाहते हैं कि उनके देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4500। इनके खर्च का जो डिफरेंस है ना वो हमारा कितना है, 4500 है। देन फाइंड द इनकम ऑफ बी, तो बी का इनकम बताइए। हमने कहा ठीक है सर, ये जो हमारे पास 4500 रुपये दिए गए हैं, तो ये 4500 हमारा किसका वैल्यू है, तो 4500 इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 25 में से 21 गया, ये 4 की वैल्यू है। और हमें क्या बताना है, इनकम ऑफ बी, यानी बी का इनकम, यानी 5 × 3 15, 15 × 3 45, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत प्यार से आराम से आप इसे काटिए। 4 से काटेंगे एक बार में 4, 4 से काटेंगे एक बार में 4, 4 का 2 गुना 8, 4 बचे 20, और तब यहाँ सॉल्व करेंगे। 15 × 5 75 का 5 7 हाथ में, 15 दूना 30 7 37 का 7 3 हाथ में, 15 कम 15 3 18, 15 कम 15 1 16, 16 875, सॉरी 1 मिनट 45 से गुना करूंगा। 15 से भला मैंने क्यों किया है, मुझे तो यहाँ इनकम निकालनी है। इनकम निकालने के लिए मुझे 45 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 45 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 को 5 बार में गुना करूं तो हमारा हो जाएगा 5625, 5625। 5625 में मैं यहाँ पर मात्र 5 लिख रहा हूँ, 562 अपने पास में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर 1125 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 4000 और 4500, 4500 500 5000, 5062, यानी 50625 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है 50625। आप डिजिटल सम के माध्यम से भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आप आराम से इनका डिजिटल सम निकालिए। जैसे 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है तो मेरे भाई डिजिटल सम भी हमारा कितना होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। आप ऐसे समझो, मानो आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता। अब आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता और आपको सही उत्तर देना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये देखो संख्या 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दुनिया की कोई भी संख्या जो 9 से मल्टीप्लाई होती है उसके डिजिट का सम हमारा 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, इसको जोड़ा जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पर सर 5, ठीक है, यहाँ पे से कह देंगे 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 5 10 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो इसका डिजिट सम 5 और 4 9 खत्म, 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 5 10 6 16 2 18, 18 का मतलब 9 हो जाएगा। इसी का डिजिटल सम 9 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इस माध्यम से आप जो है सवालों को बना सकते हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, सारी बातें हम आपको समझाते हैं, एक बार दोबारा से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 लोगों का इनकम दिया गया है, ए और बी का, और वो 4:3 है। ठीक है, फिर सवाल में कहा है कि ए जो खर्च करता है वो 5/12 करता है अपने ही इनकम का, यानी 5/12 अपने इनकम का। तो मुझे इसके इनकम को ऐसे बनाना है कि वो 12 से कट जाए। ठीक है, और 12 हमारा किससे बना है, 3 और 4 से। तो ए के पास 4 था लेकिन क्या नहीं था, 3, इसलिए मैंने 3 से इधर भी गुना किया, 3 से इधर भी गुना किया, ताकि ये 12 बन जाए। और 12 बन जाएगा तो 12 12 को काट देगा इस तरीके से, या तो मैं 12 बनाऊँ नहीं तो मैं 12 का मल्टीपल बनाऊँ। ठीक है, उसी तरीके से बी जो खर्च करेगा वो 7/15 अपने ही इनकम का, यानी इसका इनकम ऐसा होना चाहिए जो 15 का मल्टीपल हो। 15 बनाने के लिए 3 और 5 दोनों की आवश्यकता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 है, मैंने कितना और मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और कर दिया मैंने। तो अगर मैं 5 इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से ए का इनकम 5 × 3 15, 15 × 4 60, ए का इनकम 60 है, तो 5/12 ऑफ 60 कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ इसका इनकम 45 है, 60/15 × 45 आ जाएगा 21। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है और हमसे यहाँ बी का इनकम यानी यहाँ 45 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, समझ गए हैं मेरी बातों को आप? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
सैम कह रहे हैं क्लास ओवरलैप हो रहा है। किसकी किसकी क्लास ओवरलैप हो रही है सैम? किसी की क्लास ओवरलैप नहीं हो रही है भाई। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। कहा गया द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। The expenditure of A, B and C are in the ratio 8:5:2. If C spend 2000 and B save 700, then A saves कितना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि देखो आसान है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना। कितने लोगों की चर्चा है? तो कुल मिलाकर 3 लोगों की चर्चा है। तो यहाँ पर हम ए, बी और सी को लिख देते हैं। ए और बी का जो आय का अनुपात है वो 5:3 है। तो हमने कहा कि भैया तुम लोग किस रेशियो में कमाते हो? तो 5 और 3 के रेशियो में। ए, बी और सी का जो खर्चे का अनुपात है यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 8:5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। यदि सी जो है 2000 रुपये खर्च करता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सी जो है, ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2000 है। ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 है। और बी जो है वो 700 रुपये बचा लेता है। अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग को हम अलग ही डेटा में रखते हैं। बी हमारा कितना सेव कर लेता है? तो 700 रुपये। अब देखो, पिछले ही सैटरडे को ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से ऑफलाइन में ये सवाल करवाया था। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है और थोड़ा सा आपको फोकस करना है। थोड़ा पानी लगेगा चंदन, ठीक है। तो सवाल बहुत ही आसान है और आसान है, मतलब आप इसमें देखिए तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रेशियो दिया गया है, लेकिन हाँ मुझे यकीन है आप कर लेंगे। आप अगर देखिए तो कितने लोगों के बारे में कहा गया है? 3 लोगों के बारे में, लेकिन इनकम मात्र 2 लोगों का दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, एक्सपेंस जो है तीनों का है। सी जो है वो 2000 खर्च करता है, बी सेव करता है इतना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर भी हमारा तीनों का दिया गया है और वो तीनों का रेशियो है, यानी 8:5:2। इस अनुपात में तीनों के जो हैं वो खर्चे हैं। पीने वाला है ना? ठीक है। साथ में ये भी बोला गया है कि सी जो खर्च कर रहा है वो 2000 खर्च कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि इसी 2 का मान कितना है? 2000। तो 5 का मान 5000 और 8 का मान 8000। यहाँ से आपका क्या निकल के चला आएगा? तो यहाँ से आपका तीनों का प्रॉपर तरीके से मेरे भाई खर्चा निकल के चला आएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे तीनों का क्या निकल के चला आएगा? तो तीनों का खर्चा निकल के चला आएगा कि कौन यहाँ पर कितना खर्च कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो बी का आपको क्या दिया गया है? सेविंग। ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। चलिए, तो हम यहाँ पर छोटी सी बात को समझते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि 2 का मान कितना है? 2000। तो एक काम करते हैं, 5 का मान 5000 और 8 का मान 8000। तो यहाँ पर 8000, 5000, 2000 हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं कि इसने 8000 खर्च किया है, इसने 5000 खर्च किया है और इसने कितना खर्च किया है? तो 2000 खर्च किया है। अब मेरी बातों को समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ए कितना सेव करता है। हम ए की सेविंग तो तभी बता पाएंगे ना जब हमें ए का इनकम पता होगा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें सेविंग मिलने वाला है। हमने कहा हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे समझिए जैसे बी को पकड़िए, देखिए किसका तीनों डेटा दिया है? इसका तीनों डेटा नहीं दिया है, इसका तीनों डेटा नहीं दिया है, हाँ लेकिन इसका ज़रूर दिया है। तो इसके तीनों डेटा की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि बेटा भाई जो है तुम कितना खर्च करते हो? तो 5000 और तुम बचाते कितना हो? 700। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर बी का जो इनकम होगा 5000 + 7 यानी 5700 होगा। यानी बी हमारा कितना कमाएगा? तो बी हमारा 5700 कमाने वाला है। बी हमारा कितना कमाने वाला है? तो 5700 कमाने वाला है। यानी यहीं 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? तो यहीं 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 5700 है। ठीक है। तो अगर ये हमारी 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1900। तो 3 का मान 5700, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 1900 हो जाएगा। और अगर 1 का मान 1900 हो जाएगा तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान 9500 हो जाएगा। बताओ यहाँ पर
5 का मान कितना हो जाएगा, तो 9500 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा, देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्यों दिया गया था 700 सेविंग, अब समझ में आ गया ना, ताकि आप इसके खर्चे में इसके सेविंग को जोड़ के यहाँ लेकर आ जाओ। यानी 3 का मान हमारा 5700 हो जाए, 1 का मान 1900, 5 का मान 9500। अब भाई ए कितना कमा रहा है, 9500, ए खर्चा कितना कर रहा है, 8000। तो 9500 में से 8000 घटा दोगे तो इसकी सेविंग निकल के चली आएगी, और सेविंग कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये, जो कि आपका फेवरेट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, क्योंकि ए फॉर आप बनेंगे इंस्पेक्टर। समझ में आ गया। चलिए, तो क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था। अब आ जाइए आगे के सवालों पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला गया है, देखिए। कहा गया है कि ए की आय बी की आय का इतना भाग है, और ए का जो खर्चा है ना वो बी के खर्चे का इतना है। यदि बी का जो आय है वो 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करिए, क्वेश्चन में कहा गया। मतलब हमने यहाँ पर ये किया है कि जितने भी प्रकार के इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर सवाल बन सकते थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर शीट में डाले हैं, ताकि उससे आपको हम फ़ायदा पहुँचा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, दो लोगों की चर्चा है, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारा सेविंग है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनकम ऑफ ए इज 2/3 द इनकम ऑफ बी। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनकम ऑफ ए जो है वो मेरे भाई बराबर है 2/3 इनकम ऑफ बी के। अगर हम इनकम ऑफ बी को वहाँ से उठा के यहाँ नीचे लेकर आ जाएं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ए और बी का इनकम का रेशियो 2:3 है, ए और बी के इनकम का रेशियो 2 मेरे भाई 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 बी एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, 3/4 किसके, बी के एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ मेरे भाई बी का जो है वहाँ से उठा के कहाँ लेकर आ जाएंगे, नीचे। तो यहाँ क्या बोलेंगे, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:4। यानी यहाँ पर ये जो है 3:4 है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, और वो हम आपको क्या कहना चाहते हैं, वो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने चाहे बातें लिख दी दोनों की, मुझे समझ में आ गया कि आपने लिख दी है, लेकिन आपको एक बात यहाँ फोकस रखना है, और वो मेरे भाई क्या रखना है कि ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है। ये दोनों के दोनों अलग रेशियो हैं दोस्त। अब दोनों के दोनों चूंकि अलग रेशियो है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2-3 कर सकते हैं, 3-4 कर सकते हैं, नहीं, दोनों अलग रेशियो है। तो जब दोनों अलग रेशियो है तो अभी फ़िलहाल हम इन्हें क्या करेंगे, दोनों को x का नाम देंगे। इसे बोलेंगे क्या, ठीक है, इसे बोलेंगे मेरे भाई तुम क्या हो, तो तुम 2x हो, और तुम क्या हो, 3x हो। और इन्हें क्या बोलेंगे, ये 3y है और ये क्या है, 4y है। ठीक है, अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, अब सवाल में कहा गया है कि इफ़ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी 1/3 जो है यहाँ पर बी का जो इनकम है, इनकम ऑफ बी बराबर हो जाता है किसके, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए के। 1/3 जो है बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर ऑफ ए के। यानी बी के कमाई का 1/3 हिस्सा बराबर है ए के खर्चे के 1/3 के। तो हमने यहाँ पर कहा कि 1/3 इनकम ऑफ बी। ठीक है, बी का जो इनकम है वो कितना है, 3x है, तो 1/3 ऑफ 3x बराबर ए के खर्चे के। ठीक है, ए का हमारा जो खर्चा है, देखो ए का जो हमारा खर्चा है वो कितना है, 3y है, तो 1/3 ऑफ 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3y के। 3 से हमारा 3 खत्म, यहाँ से x/y जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/1। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये एसएससी की आजकल फेवरेट क्वेश्चन बन गई है। वो क्या करता है, यहाँ पर ए और बी का यहाँ जो है इनकम का रेशियो दे देता है, ए और बी का यहाँ खर्चे का रेशियो दे देता है, और एक बड़ा सा प्यारा सा संबंध लेकर आता है। वो क्या लेकर आता है मेरे भाई, तो इसके इनकम को इसके एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट करेगा, या इसके इनकम को इसके एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट करेगा, और तब वहाँ पर क्वेश्चन बना के देगा।
ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हो गई। क्वेश्चन में कहा गया कि जो हमारा ए का जो इनकम है, प्रॉपर तरीके से देखो, सॉरी, जो बी का हमारा इनकम है यानी जो 3x है, इसका 1/3 हमारे ए के बराबर है। तो इसलिए मैंने शुरू में क्या किया था, शुरू में इनको x और y मान लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि इनके आपस में रिलेशन हमें निकालने हैं, और आपस में रिलेशन निकालने हैं तो हम इन्हें x और y मानकर ही बनाएंगे, तभी बनेगा। तो इसलिए 1/3 ऑफ 3x बराबर 3y, तो x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही वैल्यूज़ को यहाँ वापस में रख देना है, यहाँ वापस में वही वैल्यू रख देना है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, एक अलग ही दुनिया में अपने जाना है, और अलग ही दुनिया में जाके यहाँ पर जो है a अनुपात b के सारी बातें लिखनी है। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये सेविंग हो गया। x की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9। y की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 3, और 1 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 4। यहाँ पर हमारा इनकम भी आ चुका है, ये हमारा एक्सपेंडिचर भी आ चुका है, माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। तो बोला गया रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, 6 से 3 हमारा चला गया तो 3, और 9 से 4 चला गया 5, ये हमारा सेविंग आ जाएगा। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही ऑप्शन निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना था यहाँ पे। जो प्रीवियस ईयर में आजकल जो ट्रेंड में है वो यही है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हिंदी गलत है। कहाँ से हिंदी गलत है भाई, बताना। हिंदी इतना प्यार तरीके से, इतना अच्छे तरीके से दे रखा है कि जो ए की आय है वो बी के आय का 2/3 है। जो ए की हमारी हिंदी में देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, ए की आय बी के आय का इतना है। फिर उसके बाद कहा गया है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी एक्सपेंडिचर, और ए का जो यहाँ पर व्यय है, ठीक है, बी के व्यय का 3/4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, यदि बी के आय का 1/3, यहाँ पर 1/3, और यहाँ कॉमा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ कॉमा है। ठीक है, कि यदि बी के आय का 1/3, यदि बी के आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो ए की बचत का बी की बचत के साथ अनुपात ज्ञात करें। बहुत प्यारा लाइन लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, एक बच्चा कहता है शॉर्ट मेथड समझाओ। मेरे भाई इससे क्या शॉर्ट यार, मतलब कुछ सवाल तो कंसेप्ट पे जीने दो, सारे के सारे शॉर्ट में ही करोगे क्या? कुछ सवाल के जो है यहाँ पर कंसेप्ट तो होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या माना हमने, ए और बी को इनकम मान लिया एक्स में, एक्सपेंडिचर मान लिया वाई में। उसके बाद यहाँ पर जो है बी का जो इनकम है उसको रिलेट किया गया है ए के खर्चे के साथ। यही बात कि बी का जो इनकम है उसका 1/3 ए के खर्चे के बराबर है, एक्स और वाई का मान आ जाता है, उसको यहाँ रख देते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर आ जाता है, और घटा देते हैं तो सेविंग निकल जाता है। एक और क्वेश्चन हमने इसके लिए आपको बनाया है, ठीक है, ताकि हम आपको समझा सकें। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पेपर में आपके पूछा गया और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है। आप डरिए मत सर, हम आपके लिए इस सवाल को बहुत आसान बना देंगे, बहुत आसान बना देंगे, आप बस मन लगाकर पढ़िए तो सही। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है। तो यहाँ कहा गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर वाज 4:3। द रेशियो ऑफ एक मिनट, ये लास्ट ईयर वाले के अलावा भी क्या कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो लास्ट ईयर के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और परीक्षा में इसके ऊपर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। 2019 में इसमें पहली बार आया था, फिर 20 में इसमें आया, फिर 21 में इसमें आया, फिर 22 में इसमें, सॉरी 22 कह रहा हूँ, 21 में इसमें। यानी पिछले 3 सालों में लगातार तरीके से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ रहा है। अनीश गुप्ता कहते हैं पता कैसे चलेगा कि एक्स और वाई मानना है। जब आप यहाँ पर देखिए अनीश जी, ठीक है, आपका यहाँ पर इसके इनकम को इसके एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट किया जा रहा है, तो अगर आप यहाँ कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे तो आप
आप यहाँ पर किसी को किसी के साथ भी रिलेट कर देंगे। आप मान लीजिए x और y नहीं मानेंगे तो 1/3 इंटू 3 बराबर 3 आप कैसे लिख सकते हैं। तो यार वेरिएबल जैसे मानो 1/3 से 3 खत्म, यहाँ अगर x और y नहीं होता, मैं एक पल के लिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई मानो ये x नहीं है और मैं कह रहा हूँ मानो ये y नहीं है, सपोज करो, तो क्या करते 1/3 बराबर 3 लिख देते क्या, यानी 1 बराबर 3 हो जाता, लिख देते। तो हम वेरिएबल क्यों मानते हैं, वेरिएबल इसीलिए मानते हैं ना कि हम उसको तरीके से मेरे भाई लिख सकें, बताओ, तो इसीलिए वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछले वर्ष में ए और बी का जो आय का अनुपात है वो 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 2412 रुपये या 24.12 लाख रुपए हो जाती है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी का योग जो है वो ज्ञात करिए, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो बना लिया समझ लो उसके सारे कंसेप्ट मेरे भाई क्या हैं, क्लियर हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर वाज इतना। हम यहाँ पर देखते हैं तो सवाल में पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ये हमारा ए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा ई है और ये हमारा बी है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर वाज इतना। अगर हम यहाँ बात करते हैं इनकम को लेकर, जो कि पिछले साल के बारे में चर्चा है, तो पिछले साल के बारे की जो इनकम है वो क्या है, तो आईएल हम इसे कह लेते हैं कि इनकम इन लास्ट ईयर, वो हमारा 4:3 है। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, मतलब पहले क्या था, जैसे दो लोग हैं ऐसे समझ लो। ठीक है, संजीत राज कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मेरे भाई संजीत जी, पहले आप आराम से पहली बात तो क्लास नंबर 1 से शुरुआत करो। क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो। मैंने कहा ही था कि जैसे जैसे क्लास बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर कि क्या हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हमेशा, सॉरी, क्या हम आसान क्वेश्चन ही हमेशा करवाते रहें, कभी तो मुझे मेज़ पर आना होगा ना भाई, बताओ। तो मेज़ पर आना है तो क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे। सर एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन करा दिया करो। अरे यार जीडी में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आया है, सारे के सारे क्वेश्चन इस यहीं से आए आदर्श गिरी। ठीक है, अच्छा दूसरी मेरी बाकी बच्चों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, पहली बात जो कह रहे हैं कि बफरिंग है या जो भी है XYZ है, तो आपके यहाँ के इंटरनेट की समस्या, पहले आप अपने इंटरनेट की समस्या को सुधारिए। दूसरी बात, हर सवाल पे कम से कम 10 बच्चे इस बात के लिए खड़े हो जाते हैं पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। तो मेरे भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्लास में टाइम पर आया करो और आने के बाद जहाँ से शुरू करता हूँ वहाँ से देखो, बाकी सवाल को आप खुद ही रिपीट मोड में लगा के देख लेना। अच्छा नहीं लगता है 40 बार आप कमेंट करते रहते हैं रिपीट रिपीट रिपीट, और मुझे दिखता है कि आप अभी क्लास में तुरंत आए हैं। तो आपके चलते जो हज़ारों बच्चे जो टाइम से आके पढ़ रहे हैं उनका हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको इस कंसेप्ट में एक और क्वेश्चन करने हैं ना, तो इस और कंसेप्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, मैं मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, मैं अलग से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर ई बुक जो है ना अपना, वहाँ से ई बुक से करवा दे रहा हूँ मैं। यार टाइम से आप लोग आते नहीं हो यार, सिर्फ ये सर एक और ये करवा दो वो करवा दो, ऐसे थोड़ी होता है, टाइम पर आया करो यार। समझा समझा के मैं आप लोगों को थक गया हूँ, टाइम से आओगे नहीं, सबको डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, हर क्वेश्चन ही टफ लगेगा तो कैसे सीखोगे फिर। कुछ क्वेश्चन तो घर पे जाके प्रैक्टिस करो कम से कम यार, नहीं तो मेरा हौसला एकदम टूट जाएगा। मन ही नहीं करेगा कि यार बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है क्यों टफ क्वेश्चन कराएं, लेकिन फ़ायदा तो उसी से होगा ना, समझो बात को। कब तक भागोगे दोस्त। अरे यार खुल जाओ यार। लीजिए आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं, उसी कंसेप्ट पर करवा देते हैं। ठीक है, ये आपका ई बुक का आप लोग का क्वेश्चन है। क्योंकि अपने पास जब भी क्वेश्चन निकालना होता है तो ई बुक से ही निकालते हैं हम।
यहाँ पर देखना पड़ेगा ना रेशियो किस नंबर में है। पेज नंबर 129। हम आपको सीधा मेंस का ही क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखें। ठीक है, एसएससी फेज 10 है ये, एमटीएस हो गया। आप लोग बिल्कुल मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, एकदम ट्राई ही नहीं करते हैं, घर जाके रिवाइज भी नहीं करते हैं, सोचते हैं सारा ज्ञान क्लास में ही मिल जाएगा, क्या ज़रूरत है रिवाइज करने की। तो ऐसे यार तो होशियारी इतना करोगे तब तो गए फिर काम से। खुद कई बार मेहनत करना होता है, मेरे पढ़ाने के कई बार जाके जो है वो घर पर खुद से शीट लगाओगे तब समझ में आएगा ना। ना शीट लगाओगे ना कुछ करोगे, फिर बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमको सब समझ में आना चाहिए, तो नहीं आ पाएगा भाई। मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। समझो इस बात को अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो। कहाँ गए यार सारे सवाल हमारे। देखो एक क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। खोज के तो रहेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। लो मिल गया क्वेश्चन। भाई साहब मिले ही नहीं। ठीक है, मिला है क्वेश्चन लेकिन वो कुछ और है, मतलब ये रहा आपका क्वेश्चन, ये फेस 10 जो है ये मिला तो है, लेकिन ये रहा आपका लो। मिल गया मिल गया। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने आपको कराया, देखो 1 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये वही क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशन मैंने आपको करवाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, मंगवा दिया है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, बाकी मेरे पास इसमें और अभी क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहे हैं, जैसे मुझे अगर दिखेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन रहता है यार, जैसे एक आधा क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो ये है, ए और बी का हमारा खर्चे का अनुपात दिया गया था और ए और बी का हमारा इनकम का भी अनुपात दिया गया था। क्वेश्चन में बोला गया था जो ए का इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है, तो बताओ यहाँ सेविंग कितना होगा। और मुझे आज भी याद है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, हम इनकम को एक्स मानकर बना लेते हैं, एक्सपेंडिचर को वाई मानकर बना लेते हैं, और कल के दिन इसी सवाल में अगर हमसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि जो हमारा ए का इनकम है वो हमारे बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है, आप मान लो ऐसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो ये 2x है ना बराबर 90% ऑफ 4y, फिर वहाँ से x और y का आप रेशियो लेकर आएंगे, रेशियो लेकर आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, उन वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हमने खोजा हमें मिला नहीं, आप ट्राई करिएगा, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार। अब उसके बाद बात करते हैं, आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, मैंने जैसे कहा ना ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3, और उनका इंडिविजुअल इनकम और प्रेजेंट ईयर का इनकम भी हमारा दे रखा है। टोटल जो है प्रेजेंट ईयर का इनकम बोला है, तो सम ऑफ ये पूछा गया है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमारे दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जो है यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा इनकम ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर इज़ 4:3, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। कहने का मतलब कि अगर ए पिछले साल 3 रुपये कमा रहा था तो इस साल कितना कमाएगा, 4 रुपये, और अगर बी पिछले साल 5 रुपये कमा रहा था तो इस साल कितना कमाएगा, 6। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात हमसे बोला गया है कि ए का जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो हमारा रेशियो है वो मेरे भाई कितना है, तो वो हमारा रेशियो 3 और 4 का है। और बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितना है, तो बी का जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर हमारा 5:6 है। ये हमसे कहा गया है कि ए का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4, और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6। अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि देखो ए अगर पहले 3 कमाता था तो 4 कमा रहा है, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि पहले ये 3 कमा रहा था अब ये 4 कमा रहा है, यानी इसने अपने आप को कितना गुना कर लिया। तो 3 से 4 करने का मतलब, मैंने कहा कि अगर मानो कोई संख्या 2 है, मुझे उसको 3 बनाना है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले कहोगे सर देखो 2 को तो पहले आप डिवाइड बाई 2 कर दो ताकि वो कितना बन जाए, 1 बन जाए, और फिर उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी आप ऐसे कहोगे कि सर मुझे 2 को 3 से बनाने के लिए 3/2 करना पड़ेगा, कि पहले 3 से मल्टीप्लाई और फिर वापस 2 से डिवाइड। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये संख्या 3 से 4 हो गई है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 6 हो गई है तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ए का जो है रेशियो दे दिया गया था लास्ट ईयर, ठीक है, ए और बी का जो है यहाँ पर लास्ट ईयर का दे दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट ईयर में कि प्रेजेंट ईयर में कहानी क्या होगी। ए ने अपने आप को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी आप 4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी ए का इनकम 16/3 हो गया है। बी जो है अपने इनकम को 6/5 से मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी आप 6 को 3 से 6/5 को मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6 18/5 हमारा बी का इनकम हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का प्रेजेंट ईयर का रेशियो, कि मेरे भाई ए इतना कमा रहा है, बी इतना कमा रहा है। समझ गए। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया इफ़ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज इतना, दोनों का जो टोटल है यानी ए और बी का जो टोटल है ना वो हमारा किसके बराबर है, 24.12 के। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये जो हमारा 24.12 लाख जो है ये हमारा क्या है, दोनों का टोटल है, यानी 16/3 और प्लस हमारा 18/5, इन दोनों का क्या है, टोटल है। और हमसे यहाँ क्या कहा गया, सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन प्रेजेंट ईयर। और हमें यहाँ किसका बोला गया है, ए का लास्ट ईयर का इनकम यानी 4 प्लस बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम यानी 18/5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से फोकस करना होता है, बड़े ध्यान से देखना होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ दे दिया गया था ए और बी का लास्ट ईयर का, आप ये सब काम नहीं भी करते ना तो भी आप आंसर बना सकते थे, ये सब करने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। पूछो क्यों, आपको यार सवाल से ही दिख जाता। जैसे आप यहाँ पर होते तो आप यहाँ बोलते कि सर ए ने अपने इनकम को 3 से 4 कर लिया, यानी उसने अपने आप को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4/3 से। उसी तरीके से बी ने अपने इनकम को 5 से 6 कर लिया, यानी इसने अपने आप को कितने से मल्टीप्लाई किया, 6/5 से। आपको सिर्फ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना था। अब 4 को 4/3 से गुना करो 16/3, 3 को 6/5 से गुना करो तो 18/5। आपको इस तरीके से करना था सवाल। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर आप इस पॉइंट से करते ना तो काफ़ी फ़ायदे में होते। तो आप समझ गए यहाँ पर कि 3 से 4 करने का मतलब इंटू 4/3, 5 से 6 करने का मतलब इंटू यहाँ पर 6/5।
ठीक, अब छोटी छोटी बातें हम आपको समझाते हैं कि हाँ छोटी छोटी बातें क्या हैं। ये हमारा प्रेजेंट आ गया, ये हमारा ये आ गया। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। मत लेना रेशियो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, रेशियो मत लेना, बहुत नुकसान हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें जो 24.12 दिया गया है ये इन दोनों का सम है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है। अब ज़रा अगर हम बात करते हैं तो 24.12 हम यहाँ लिखते हैं। इसके ऊपर 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइप पे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका 5 × 16 80, 3 × 18 54। तो 80 और 54 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80 54 134 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 5 × 4 20, 20 18 कितना हो जाएगा 38, 38 बटे कितना हो जाएगा 38/5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो बट्टे का 15 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ ऊपर भेज देते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई करने आया है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा जो है 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 134 से आप इसे काट के देखिएगा तो क्या ये 134 से पूर्ण तरीके से इसको काट पाएगा, वो ज़रा हम देखें अगर, तो 11 से 4 7 आ गया। ठीक है, और 3 से 3 आपका 0 आ गया, 107 हो गया। ठीक है, और 107 1072, 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 8 तिरके 24, 3 26। मेरे भाई आगे तो ये संख्या कटेगी ही नहीं, 107। चलो आगे देखते हैं, जिससे हो पाएगा उससे काटेंगे। ठीक है, 2 से फ़िलहाल काटते हैं 19 बार में, और 2 से काटेंगे हम यहाँ पर एक बार में 7 बार, सॉरी 2 से हम यहाँ 6 बार में और 7 बार में 67 बार में। 67 से ये संख्या कट जाएगी। अगर हम बात करते हैं 7 × 3, 7 तिरके 21, 6 तिरके 18 जो 20। ठीक है, 0 4 हो गया हमारा टोटल 402, 7 × 6 42 का 2। हाँ, ये मेरे भाई 67 से कट जाएगी, और 67 से कितनी बार में कट जाएगी, तो 67 का जो है 3 बार में और 7 बार में, कुल मिलाकर 37 बार में ये संख्या कट जाने वाली है। अब हमें जो गुना करना है वो कितना गुना करना है, तो हम बोलेंगे सर 37 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 57, और डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यही होगा ना, 19 × 3 57, लेकिन इक्याई का यूनिट डिजिट तो मैच ही नहीं कर रहा है। 67 से, अच्छा एक सेकेंड मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना 36 यहाँ होगा, 36 होगा भाई, ये 37 नहीं होगा 36 होगा। आप इसे काट के देखना, ये 36 बार में कटेगा, अभी मैंने काटा था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। 7 × 6 इक्याई के स्थान पर 2, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हमने ध्यान दी। हमने सबसे पहले अपने मुद्दे की बात निकाली सवाल से, इनकम दोनों का लास्ट ईयर का दिया गया था, हमने वो लिख दिया। ए ने अपने आप को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी ने अपने आप को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ए का लास्ट ईयर का इनकम आ जाता है, यहाँ पर बी का जो है वो प्रेजेंट ईयर का इनकम आ जाता है। क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो दोनों का सम दिया गया है, और हमसे ये दोनों पूछा, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली है। फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो कितना है, 20.52। तो रेशियो में ऐसे हाई लेवल के सवाल, मेंस लेवल के सवाल आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते ही आते हैं। तो आपका एकदम परम धर्म बनता है ऐसे सवालों के प्रति कि आप जो यहाँ पर है दोनों तरह के दोनों तरह से प्रिपेयर रखें, प्री और मेंस सभी लेवल के क्वेश्चंस को बनाएं। जैसे मान लीजिए वो एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन आपके सामने सेम उसी प्रकार का है, और आपको लग रहा होगा कि शायद ये पहले पूछा जाता है, अब नहीं मेरे भाई, अब भी पूछा जाता है। देखिए रिसेंट के मेंस में आया हुआ है, कैसे सेम। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वॉज 5:4। द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन 2020 एंड 21 वर, यानी 20 से 21 में इतना हो गया और 20 से 21 में इतना हो गया। इफ टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 21 वॉज इतना, आज के समय में इनका टोटल दे रखा है। व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, तो बी का 2021 में इनकम कितना था।
हमने कहा सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों की चर्चा की गई है यहाँ पर, तो ए और बी 2 लोगों की। ठीक है, 2020 की अगर हम बात करें, इनकम इन 20, तो 20 में जो रेशियो है वो हमारा कितने का है, 5:4 है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसने 4 से 5 कर लिया, 4 से 5 कर लिया, यानी अपने आप को कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 5/4 से। इसने 2 से 3 कर लिया, यानी अपने आप को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3/2 से। तो हम यहाँ बोलते हैं ये 20 का हो गया और ये 21 का हो गया। 5/4 से मल्टीप्लाई, तो आप 5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 यानी 25/4 हो जाएगा। ठीक है, आप बी को जो है, यानी बी को किससे मल्टीप्लाई करो, 3/2 से। तो 4 × 3 12, 12/2 हमारा कितना हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा। आप यहाँ गौर से देख लीजिए मेरे भाई, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि इसने अपने इनकम को 4 से 5 कर लिया, यानी अपने आप को 5/4 से मल्टीप्लाई किया है। इसने 2 से 3 कर लिया, यानी अपने आप को 3/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने वही कहा 5/4 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 5 × 5 25/4 और 4 × 3/2 यानी 4 × 3 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्रेजेंट ईयर आ गया। 2020 का इनकम इतना, 2021 का इनकम इतना। क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इतना है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो 705, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 600, ये हमारा टोटल इनकम है और ये हमारा दोनों का जोड़ है। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो 25/4 और प्लस कितना हो जाएगा, 6, ये दोनों की क्या है, तो वैल्यू है। ठीक है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, 2021 में बी का इनकम कितना है, यानी यहाँ पर 6 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 705,600, ये हमारा हो गया टोटल इनकम। 4 × 6 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा, 24 और 25 49, 49 बटे कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो बट्टे का 4 है ना, ये यहाँ नीचे कभी नहीं रहेगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, तो ऊपर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा बट्टे का 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। 49 से अब हम इसको काटना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो 7 के तो फैक्टर यहीं पर है। अगर आप डायरेक्टली 49 से नहीं काट सकते तो 7 से इसको 7 बार में काट लो, 7 से इसको 1 बार में, फिर उसके बाद 8 बार में, 108 बार में काट लो आप यहाँ पे। ठीक है, और 108 नहीं, 1008 बार में कटेगा। देखो ये फर्जी तरीका होता है काटने का। 7 से 1 बार में काट लिया, 0 है तो 0 लगा दिया। अब सीधा 2 अंकों को काट रहे हो तो 0 का सहारा लेके तब काटो। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 1008। अब वापस 7 हमारा इसको काटेगा, आप फिर से काट लो। ठीक है, तो 7 से जब वापस काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 7 से वापस काटोगे तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 30, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28, 144 बार में। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 14400 और इंटू कितना, 6 × 4 24। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो प्रॉपर तरीके से, आंसर लेके आ जाओ। डिजिटल सम विजिटल सम हम नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों 9 के मल्टीपल हैं। और बहुत कम फोकस रहता है डिजिटल सम पे, जनरली लोग कैलकुलेट ही करते हैं। हाँ, आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, जैसे इसके पास 2 जीरो है और 4 × 4 16 आएगा, 6 आएगा, 600 से की ऑप्शन है वो है ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो मैंने कहा था ना कि हिंदी में क्वेश्चन रॉन्ग है। कहाँ से रॉन्ग है यार, हाँ ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन में एक लाइन छूट गया है। क्वेश्चन में यहाँ ये कहा गया है, यदि 2021 में, यदि 2001 लाइन छूट गया है में, ठीक है, यदि 2021 में उनकी आय, आप यहाँ लिख लीजिए हिंदी में, यदि 2021 में उनकी आय, ठीक है, कितनी थी, तो उनकी आय यहाँ पर जो है 70, ठीक है, 5600 थी। यदि इतने में उनकी आय इतनी थी, ठीक है, यहाँ पर यदि 2021 में ए और बी की आय 705,600 जो है इतनी थी ये, ठीक है, देन व्हाट वाज इनकम ऑफ बी इन इतना, तो यहाँ पर बोलोगे तो बी का आय 2021 में कितना था, समझ लो, ये पूछा गया है।
ठीक है, तो समझ गए, हिंदी में एक डेटा मिसिंग था वो लिख लेना। तो यहाँ पर आपने ए और बी का इनकम लिख दिया 20 में, ए और बी का हमारा 21 का लिख दिया आपने यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। जो टोटल इनकम आया वो हमारा दोनों का सम था और हमसे बी में 2021 में उसने किया था, वो हमसे पूछा था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ज़रा वो भी देखिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है। कहा गया द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5 वाइल द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 4:2 2:3 एंड 3:4। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज इतना, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। वही बात मेरे भाई, सेम तरीके से। अब पहले आप क्या पढ़ रहे थे, पहले आप पढ़ रहे थे 2 लोगों का कंसेप्ट, अब आप पढ़ रहे हो कुल मिलाकर 3 लोगों का कंसेप्ट। तो अब आप यहाँ पर देखो कोई परेशानी नहीं, जैसे एकदम पीछे किया था ना वैसे ही करेंगे। इतना आसान प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस है, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। आप यहाँ पर देखो ना क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप यहाँ पर ये बोलोगे सर समझिए मेरी बात को, कितने लोगों की चर्चा है, 3 लोगों की है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए हो गया हमारा, बी हो गया हमारा और हमारा सी हो गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम, यानी लास्ट ईयर का इनकम कितना था, 3 4 5। तो यहाँ बोलेंगे 3:4:5। ठीक है, वाइल द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इतना है। तो अगर हम बात करते हैं सीधा प्रेजेंट ईयर निकालने की, तो ए ने अपने आप को 4 से 5 कर लिया है। ठीक है, तो बाद वाली संख्या को यहाँ ऊपर रख दो और ये वाली संख्या को नीचे, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/4 से। तो आप यहाँ 3 को 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 15/4, वो आप यहाँ लिख दो। उसी तरीके से बी ने अपने आप को 2 से 3 बना लिया, यानी इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया जाए मेरे भाई, 2 ने इसको 2 बार में काटा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसने 3 से 4 कर लिया, यानी अपने आप को 4/3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 5 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम समझ गए हैं प्रॉपर तरीके से कि देखो यार, ए का लास्ट ईयर का इनकम है, ये बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम है, सारे रेशियो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इफ़ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज इतना। टोटल करंट ईयर इनकम भी हमें दिया गया है, कितना दिया गया वो भी देख लो जरा यहाँ पे। तो बोलोगे सर टोटल करंट ईयर इनकम यानी 98,500। तो ये 98,500 जो है ये हमारा तीनों का टोटल है, तीनों का टोटल है, मतलब मेरे भाई 15/4 प्लस यहाँ 6 और प्लस यहाँ 20/3। अगर देखो ये लास्ट ईयर के इनकम का टोटल होता तो हम बोलते ये हमारा 3 + 4 + 5 का वैल्यू है। ये प्रेजेंट ईयर के इनकम का टोटल है, यानी ये हमारा 15/4 + 6 + 20/3 इनकी वैल्यू है। और हमसे बोला गया देन फाइंड आउट प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, किसका इनकम पूछा गया है, तो प्रेजेंट इनकम बी एंड सी, यानी हमसे यहाँ पर 6 + 20/3 का मान हमसे पूछा गया। तो मेरे भाई बता देंगे हम यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में 18/5 कैसे आया है, लास्ट क्वेश्चन में 18/5 कहाँ से आ गया भाई, खतरनाक आदमी हैं आप। यहाँ आप पूछ रहे हैं ये 18/5 कैसे आया है, कितनी बार कह रहे हैं तब से यार, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, दिमाग ख़राब कर रहे हो फालतू का। 3 से 4 हो गया मतलब अपने आप का 4/3 हो चुका है, और ये 5 से 6 हो गया यानी अपने आप का 6/5 हो चुका है। यानी एक इनकम को 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इस 4 को यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 16/3 आ गया। और बी के इनकम को 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 3 को हमने 6/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18/5 आ गया। समझ गए राजीव सिंह, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं ही करा देता हूँ भाई, क्या पता आप इतना आगे कर पाएँ नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए 98500 985 और कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, तो हमारे 00 लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो एलसीएम हम कितना ले लेंगे, तो एलसीएम हम ले लेंगे सर 12। ठीक है, अब 12 जब एलसीएम लेंगे तो 4 का 3 गुना यानी 15 का 3 गुना 45। यहाँ पर 1 है तो 1 का 12 गुना यानी 12 का 6 गुना 72। यहाँ 3 है, 3 का 4 गुना यानी 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ इतने की वैल्यू हमें दी गई है, समझ गए बात को। यहाँ इतने की वैल्यू दी गई है मेरे भाई। ठीक है,
और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 इंटू 3 18, 18 20 कितना हो जाएगा 38, 38 बटे यहाँ पर 3 की वैल्यू हमें बतानी है। हमने यहाँ पर कहा कि 98500, ये जो वैल्यू दी गई है कितने की है, तो 8 7 15, 15 और 4 19, ठीक है। 197/12, 197 अपॉन कितना हो जाएगा 12, और इनटू कितना हो जाएगा 38 अपॉन हमारा हो जाएगा 3 के, ठीक है। अब आपको भी पता है कि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता है, तो ये 12 को कहाँ भेजोगे, ये 12 को ऊपर भेज दो। अगर ये 12 को जो है ऊपर भेज दो तो यहाँ भेज दिया हमने। 197 को हम इससे काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 197 इसको पूरा का पूरा 5 बार में लपेट देगा। 3 इसे कितनी बार में लपेटेगा, 4 बार में। 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो 2 जीरो ऑलरेडी पहले से थे, 20 का एक और जीरो लग जाएगा, 2 बचेगा, 38 का दोगुना हो जाएगा 76, 76,000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हालांकि आप यहाँ से डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते थे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन पे थोड़ा विश्वास रखो। डिजिटल सम इज अ सेकेंडरी प्रोसेस। अरे यार, ये रेशियो मैंने ऐसे कहने के लिए लिखा है, असल में ये आप यहाँ पर इनको रेशियो मत समझो, ये इनकी वैल्यू है। मैं तब से कह रहा हूँ ये इनकी वैल्यू है। जैसे इसकी वैल्यू 3 थी, 4 थी, 5 थी, उसके बाद इसने अपने अपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। आप लोग हर जगह मैं ऐसे बताने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप इसे रेशियो मत समझ लेना कि आप यहाँ रेशियो समझ ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रॉपर जो है ये रेशियो का टॉपिक होगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे और आगे चल के मिसलेनियस तक के सभी सवालों को लगाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएंगे तो और अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। और जितने बच्चे ये कह रहे हैं कि इसका दूसरा मेथड बताइए, स्मार्ट अप्रोच बताइए या कुछ बताइए, तो दुनिया के किसी किताब में आप सर्च कर लीजिए। दुनिया के किसी किताब में, मैं कह रहा हूँ ब्रह्मांड के किसी किताब में, किसी भी टीचर से आप इसका शॉर्ट अप्रोच पूछ कर आइए, आपको मिलेगा ही नहीं। कारण क्योंकि इसका अप्रोच ही यही है, ये बनेगा ही इसी तरीके से। और आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, हर सवाल शॉर्ट तरीके से नहीं बनता मेरे भाई, समझो इस बात को। अब ज़बरदस्ती का ऑप्शन में कुछ शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो तो लगा लोगे, मेथड में तो कुछ नहीं लगने वाला है। मेथड यही था और यही रहेगा कि ये इनकम थी, ये इनकम आ गई, ठीक है। कितना प्यारा दिया गया, ये जो है तीनों की वैल्यू है और इन दोनों का वैल्यू पूछा, और क्या शॉर्ट अप्रोच चाहिए। कंसेप्ट तो मात्र इतना ही में ख़त्म हो जा रहा है ना। हर चीज़ शॉर्ट में नहीं करना होता दोस्त ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। मेहंदी जल्दी लगती है और जल्दी उतार दी जाती है, रंग नहीं चढ़ता है। रंग चढ़ाने के लिए भी रात भर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करो, थोड़ा सा कर लोगे अच्छे से। बाकी कल मिलते हैं। और कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं होगी, सीधी क्लास अब मंडे को होगी, क्योंकि कल मुझे थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। तो मुझे उस मीटिंग में जाना है, फिर ये मत कहना कि सर कल क्लास नहीं ले पाए। तो पहले बता दे रहा हूँ दोस्त कि कल एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट, कल नहीं हो पाएगी क्लास, और संडे को भी नहीं हो पाएगी, सीधी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।